हाँ? गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज मैथ में हम लोग जो है एकदम बेसिक से जो है स्टार्ट करते हैं और नंबर सिस्टम हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सब में लगभग जो है जिसमें गणित पूछा जाता है सभी में जो है इसकी जो है अनिवार्यता है। और उसके साथ साथ जो है ऐसा पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से एएसएससी सीजीएल लेवल का जो है होगा या पीसीएस प्री एग्जाम्स जो सीसेट पेपर में आते हैं सब में फंसेगा जो है। आप लोग जो है हमारा जो है वीडियो आप लोग निरंतर देखते रहिए जो है। हाँ, और हम चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक संख्या पद्धति है जो है एकदम बेसिक से इसमें हम लोग पढ़ते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में हम लोग जो है जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे संख्या क्या होता है 10 संख्या जो है हमारे संख्या का मतलब जो है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो हमारे 10 संख्या है, इसी संख्याओं से हम लोग जो है किसी भी संख्या का जो है निर्माण कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो है हमने क्या किया कि मान लीजिए हमने जो है 10,000 लिखा है, हमने जो है 10,000 लिखा है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी संख्या को जो है पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं। दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं। दाएं से हम लोग जो है बाएं की तरफ जाते हैं। दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं, जिससे हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, इसी टाइप जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा संख्या है जो है। इसी 10 अंकों से मिलकर जो है हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा डिजिट्स हैं। इसी 10 अंकों से मिलकर जो है हमारा क्या होता है, संख्या बनता है। तो आते हैं नंबर सिस्टम पे जो है। नंबर सिस्टम में हम लोग विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में जो है पढ़ते हैं। तो जिसमें से हमारा जो है पहला जो है पॉइंट होगा वो हमारा नेचुरल नंबर होगा। पहला पॉइंट जो होगा हमारा, पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग जो है हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको हम लोग जो है प्राकृत या प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं उसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे जो है। नेचुरल नंबर जो है हमारे गिनती की ओर समय 1 से प्रारंभ कर गिनती की समस्त संख्याएं जो है जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। 1 से प्रारंभ कर गिनती की समस्त संख्याएं जो है जहाँ तक हम लोग जो है गिन पाते हैं, हमारा सब क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। जो ऑल काउंटिंग्स नंबर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर्स होता है। इसको हम लोग जो है एन से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं कि एन से डिनोट करते हैं। एन से डिनोट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये हमारा क्या आता है, अनंत तक जाता है। क्या हो जाता है कि इनफाइनाइट तक जाता है। प्राकृतिक संख्या वो होता है 1 से प्रारंभ कर गिनती की समस्त संख्याएं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये हमारे हो गए। तो उसके बाद हमारा जो सेकंड होता है, सेकंड क्या होता है कि हमारा जो है सेकंड पॉइंट जो होगा हमारा होल नंबर होगा। सेकंड क्या होता है, होल नंबर होता है। इसमें हम लोग जो है होल नंबर को हम लोग जो है, होल नंबर को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम प्राकृतिक संख्याओं के, जब हम नेचुरल नंबर के संख्याओं में हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, उससे जो हमारा समूह प्राप्त होता है वह हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, उससे जो भी समूह हमारा प्राप्त होता है वो हमारा होल नंबर हो जाता है। तो अब हमने क्या किया कि हमारा जो है W, अब इसको हम लोग जो है
इसको हम लोग क्या करें कि W, इसको हम क्या करते हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं, उससे जो प्राप्त समूह होता है हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो अगला थर्ड पॉइंट आएगा, हमारा थर्ड पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसको हम लोग जो है आई या जेड से जो है, आई या जेड से निरूपित करते हैं, आई या जेड से निरूपित करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम पूर्ण संख्याओं के समूह में हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, उससे जो हमारा समूह प्राप्त होता है वह पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे हमारा ये क्या है, ये हमारा जो है शून्य है, ये शून्य है। अब शून्य के जो है दाईं तरफ हमारा क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, +2 हो जाता है, +3 हो जाता है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। और इधर जब इसके जो है हम बाएं तरफ आते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, फिर -2 हो जाता है, फिर -3 हो जाता है, ये क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट तक। हम लोग जो है पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, जब हम पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, उससे जो प्राप्त समूह होता है हमारा वो क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा ये क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। इसे हम लोग जो है धनात्मक संख्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं। ये हमारे जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं या नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक। और हमारा जो शून्य होता है हमारा क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। हमारा शून्य जो होता है क्या होता है, ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है। ये 3 नंबर्स हुए। अब चौथा नंबर्स हमारा जो है, अब चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो है संख्याओं के बारे में भी पढ़ेंगे। अब एक संख्या आपका होता है इवन नंबर। संख्या आपका क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर जो है हमारा, इवन नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इवन नंबर हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है। क्या होता है, सम संख्या होता है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित होने के लिए क्या क्या होना चाहिए जो है, अब जैसे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, डॉट डॉट डॉट, ये हमारे क्या अनंत तक जाएगा। ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, इवन नंबर या सम संख्या। इसका एक टाइप होता है। ये टाइप मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है कि इसका टाइप मतलब 2n टाइप का होता है। यदि हम यदि जो है हम लोग जो है n की वैल्यू 1 रखते हैं, मान लीजिए n की वैल्यू, अब इसी संख्या में n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमारा ये क्या होगा, 2 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। यदि n की वैल्यू हम 2 रखते हैं, क्या जो है इसका टाइप क्या है, 2n टाइप का होता है। ये हमारे क्या होते हैं, सम संख्या, सम संख्या होते हैं। अब हम जो है अगला जो है पॉइंट हम लेते हैं। अगला जो नंबर होगा हमारा आड नंबर होता है। अगला नंबर हमारा जो है आड नंबर है, आड नंबर। इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, इसका जो है ये हमारा विषम संख्या होता है, विषम संख्या होता है। विषम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न होती हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या हमारे क्या होते हैं जो है, जैसे विषम संख्या हमारा क्या होता है, 1 होता है। विषम संख्या हमारा जो है, विषम संख्या हमारा, विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, डॉट डॉट, ये हमारे क्या हो, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये हमारे भी, इसका जो मॉडल होता है वो 2n, इसका जो टाइप होता है, टाइप होता है 2n-1 होता है। यदि हम
n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा क्या होता है, n की वैल्यू 1 रखते हैं, इससे हमारा क्या समूह प्राप्त होगा, 2 गुणे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होगा। अगर यदि हम 1 की वैल्यू n की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 और उसके बाद जो है माइनस 1। अब इससे हमारा जो समूह प्राप्त होता है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इससे देखिए हमारा जो 1 3 5 n बराबर 3 रखेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, n बराबर 4 रखेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। ये हमारा जो है टाइप 2n प्रकार का होता है। जैसे एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा, अब मान चलिए कि सम और विषम से क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनाएगा, जो है सम और विषम से क्वेश्चन बनाएगा कि निम्न में अब जैसे प्रश्न आपसे बनाया कि निम्न में से विषम संख्या बताइए, विषम संख्या बताइए। जब आपसे प्रश्न बनाएगा तो आप क्या करेंगे, जो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको जो है 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। एक आपका ऑप्शन देगा जो है, एक आपका ऑप्शन देगा ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन बनेगा। इसमें पहला ऑप्शन आपको दे देगा कि 2n और आपको दूसरा दे देगा 2n माइनस 1 और तीसरा आपको दे देगा कि भाई 7 और चौथा ऑप्शन दे देगा कि नन। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जब हम इसके टाइप को जानेंगे तभी करेंगे। तो सॉरी, एक प्रश्न यहाँ हम एक सी करते हैं, यहाँ जो है हमारा क्या है 7 और डी में लिख देंगे बी और सी दोनों। एक आपको ऑप्शन में रहेगा जो है, पहला तो 2n होगा, दूसरा ऑप्शन देगा 2n माइनस 1 और तीसरा दे देगा आपका 7। तो पूछेगा निम्न से विषम संख्या बताइए, तब आप लोग कैसे बताएंगे, तब सोचेंगे अरे ये तो हम जो है 7 है, तो अगर आप सी ऑप्शन मारेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जो है आप जो है क्या करेंगे, जब ये आपको टाइप पता रहेगा तो इससे आप निकाल लेंगे। तो ऑप्शन में मैंने बताया था 2n टाइप, मान लीजिए हमने 2n माइनस 1, अब मैंने n बराबर 1 रखा तो 2 गुणे 1 माइनस 1 बराबर 1 हो गया, इसका मतलब इससे भी विषम हो रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही डी हो जाएगा। इस टाइप का आपका जो है बनाएगा स्टैंडर्ड सवाल। और इससे भी स्टैंडर्ड आपका क्या हो जाएगा, इसमें निम्न से विषम संख्या बताइए 2n माइनस 1 7, तो आपका ऑप्शन में क्या सही हो जाए, बी और सी दोनों। ये वाला टिक मारेंगे जो है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जो है। और उसके बाद हम लोग आते हैं जो है, अब हम लोग जो है एक, अब अगला जो हमारा होगा जो है 5वां पॉइंट, वो हमारा हो जाएगा जो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित न होती हो, ये हमारे क्या हो जाते हैं, अभाज्य संख्या हो जाते हैं। अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड संभव हैं, न उससे ज़्यादा न उससे कम। तो अभाज्य संख्या हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे आपका जो है 2 है, आपका 3 है, आपका 5 है, आपका 7 है, आपका 11 है, ऐसे ऐसे जाएंगे तो अभाज्य संख्या। अब ये बताइए क्या ये जो है इसका जो है 2 गुणनखंड क्या होगा, एक तो 1 होगा, दूसरा स्वयं होगा, और 3 का भी क्या होगा, एक तो 1 इसका होगा, एक तो ये होगा, इसके 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं। अब ये आप बताइए क्या 9 जो है अभाज्य संख्या है, क्या 9 जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके ये जो है क्या करेगा, 1 से भी काटेगा, 3 से भी काटेगा, 9 से भी काटेगा, तो ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो है ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना होती हो, या ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड संभव हों, तो हमारे क्या हो जाते हैं, अभाज्य संख्या हो जाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 3 संख्याओं से कट रहा है। समझ में आई बात। और अभाज्य संख्या में जो है, अब इसमें आपका जो है पॉइंट ऐसे पूछेगा कि इसमें बताइए इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला आपका दे देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपका? A2 हो जाएगा। अगर पूछेगा एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या हो जाएगी जो है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा जैसे दूसरा पूछेगा एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या होगा, तब भी क्या आप बताएंगे? 2 ही बताएंगे। फिर आपसे पूछ लेगा इसमें जो है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? विषम अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 1 जो होता है, 1 जो होता है ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है। इससे जो है प्रश्न जो है बनाए जाएंगे, जो है आपके जो है इससे भी प्रश्न इसी टाइप के पूछे जाएंगे जो है। और उसके बाद हम आते हैं जो है भाज्य संख्याओं पर, जो है कंपोजिट नंबर पे जो है। उसके बाद हम लोग जो है कंपोजिट नंबर पे आते हैं। कंपोजिट नंबर पे आते हैं। अभाज्य हो गया। अब हमारा क्या हो गया, जो अगला पॉइंट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य। भाज्य को हम लोग जो है भाज्य संख्या जो है, भाज्य को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हो, वो हमारा क्या हो जाता है? भाज्य संख्या हो जाती है। इसके लिए जो है दो गुणनखंड नहीं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए जो है। किसी भी संख्या का यदि 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्या हो जाएंगे। भाज्य में क्या होता है? जो कट जाए, जैसे आपका 4, आपका जो है 4, आपका ये क्या हुआ कि आपका जैसे 4